Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Azam. You are watching my YouTube channel Math Skills, in which we discuss about the 9th and first year, second year OA level problems. Dear students, उससे पहले kindly like, share, subscribe my channel and press the bell icon for my new videos. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि इस चैप्टर के अंदर कम्बिनेशन परमुटेशन में ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये वाला साइन यूज़ होगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इंट्रोडक्शन टू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या चीज़ है, इसको लिखने का इसका सिंबल क्या है और सॉल्व कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा आज। जी डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है इस सिंबल से लिख दें या इसको इस लाइन से लिख दें। अगर आपने जल्दी में लिखना है आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इसके ये सिंबल हैं, आप देख लें इनको। तो फैक्टोरियल क्या? मैं अगर आपको कह दूं कि अगर आपने कोई वैल्यू को प्लेस डाउन करना है कि कोई प्रोडक्ट है आपका, किसी 4 का प्रोडक्ट प्लेस डाउन करना है 1 तक, तो आप क्या लिखोगे? चलें जी, अब आप आ जाएं। आप कहेंगे सर मैं इस तरह इसको लिखूंगा 4 3 2 1, और इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर 4 3 12 12 2 24 1 24। ये इसका प्रोडक्ट आ गया, ये मैंने इसको प्लेस डाउन किया 1 तक। चलें ठीक है, 5 का करके बता दें। आप कहेंगे सर 5 4 3 2 1, और आपका आंसर 5 4 120 आता। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 120 आएगा। अच्छा चले ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ कोई बड़ी वैल्यू का प्लेस डाउन करने के लिए प्रोडक्ट दे देता हूँ कि कोई बड़ी वैल्यू ले और इसको प्लेस डाउन करते 1 तक जाएँ, इसका प्रोडक्ट लें और आप लिखना शुरू करें। आपके सर बताएं, मैं कहता हूँ चलें जी 500 ले लें, 500 का प्लेस डाउन करें। आप शुरू हो जाएंगे यहाँ से 500 मल्टीप्लाई बाय 499 498 और 497 अप टू कहाँ तक जाएंगे? करते 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 कहाँ तक आएंगे? 1 तक। मतलब कि ये 500 से 1 तक प्लेस डाउन करना आपने प्रोडक्ट को। तो क्या आप कितना काम करेंगे? ये स्मार्ट वर्क तो नहीं है कि आप कहें जी 1 तक जाना, कितना ये वाइट बोर्ड भरेंगे या कॉपी को कितना भरेंगे? तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये नॉनसेंस वर्क हो जाएगा। असल में मैथमेटिशियन वो बंदा है या वो बंदा होता है जो आपको किसी वर्क को इजी करके देता है, या मैथ कहते ही हमें ये है कि किसी काम को इजी करके एक एफिशिएंट वे से वर्क को करना होता है। तो इस तरह नहीं हम लिखेंगे। आपको इसका तरीका ये है, ये 500 की मैं बाद में बात करता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं 4 के साथ फिक्टोरियल लगा लूँ या 5 के साथ फिक्टोरियल लगा लूँ तो आपका ये एक स्मार्ट वर्क हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, ये बात की बात है, आपके कैलकुलेटर में ये होता है कि ये फिक्टोरियल का साइन होता है। आप सिंपल 4 फिक्टोरियल लगाएं, आपका आंसर 24 आ जाएगा। 5 फिक्टोरियल लगाएं, 120 आ जाएगा। वैसे तो आपकी बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इतने बड़े नहीं होते, लेकिन जब आप किसी वैल्यू को लिखना होता है तो आप उसको इस तरह शो करके प्रोडक्ट में नहीं बताएंगे उसको। अगर आपने किसी ने आपको कह दिया कि आप बड़ी वैल्यू को जी प्रोडक्ट में प्लेस डाउन करें 1 तक, आप शुरू हो जाएंगे यहाँ तक, उसे कहना कितना नॉनसेंस पर्सन है। आप उसको फिक्टोरियल फॉर्म में लगाएं, ये एक स्मार्ट वर्क है और असल में यही मैथ्स होता है। तो फिक्टोरियल फॉर्म में अगर लगा दें तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं लिखूं 500 का फिक्टोरियल लगाना हो तो 500 फिक्टोरियल लगाएंगे। आगे उधर इसका 1 अप टू 1 प्रोडक्ट करके यहाँ पे जितना भी आंसर आए। लेकिन अगर 500 का फिक्टोरियल लगाएंगे, कोई आपको कह दे 80 का प्रोडक्ट करना है, तो आप 80 का 80 79 78 76 अप टू 1 जाओगे तो आप सिंपल 80 फिक्टोरियल लिखें, बाद में उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये तो प्रोडक्ट प्लेस डाउन होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू अनटिल्स 1 कम, कि ऐसा प्रोडक्ट जो जब तक 1 नहीं आ जाता आपकी वैल्यू का, वहाँ तक आपने फिक्टोरियल की वैल्यू को लिखते जाना है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका फिक्टोरियल करने का मेथड। को कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6 फिक्टोरियल है तो आप इसको लिखोगे 6 5 4, इसका तो बाद में आंसर होगा ना 3। अच्छा डॉट भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पे आ गया 2
1, क्योंकि ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 6 5 30, 34 120, ये राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 720 आता है आपका इसको मल्टीप्लाई करने से। ये तो हो गया सोल्यूशन। अच्छा, एक पॉइंट नोट करना है, यहाँ पे मैं एक बात करने लगा हूँ कि असल में इसको डिफाइन करने का इन चीज़ों का क्या तरीका होता है। ये क्या इंटीजर्स हैं, n है, द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इसका मतलब मैं आपको सारा समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर n डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। मतलब क्या है इसका, इस पूरी 2 लाइनों का क्या मतलब है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि आप 4 एक n वैल्यू, इसको 4 को आप n कह दें, ये n है जी। फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव ना हो। अब नेगेटिव का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव के नेगेटिव ना हो। बच्चे आप नॉन नेगेटिव का क्या मतलब लेते हैं, सर 1 2 3 4 पॉजिटिव के जो इंटीजर हैं वो सारे नॉन नेगेटिव है। नहीं, गलत बात है। यहाँ पे असल में बेसिकली ये है कि आप जैसे ये देखें 0 है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 एंड सो ऑन। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू शुरू हो जाती है आपकी -3 एंड सो ऑन। असल में 0 भी इंक्लूड करना है उस नॉन नेगेटिव में, 0 भी इंक्लूड। आज समझते हो सिर्फ 1 से शुरू करना है, 1 से इधर जितने भी हैं वो नॉन नेगेटिव है। नहीं, 0 को भी साथ में इंक्लूड करना है, ये कहलाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब 0 क्यों इंक्लूड होता है वो भी प्रूफ आपको दूंगा। और नेगेटिव नहीं लेने, ये वाले नहीं लेने। ये क्यों नहीं लेने, नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं लेते, क्यों नहीं लेते वो भी रीज़न आपको बताऊंगा, अभी नहीं मैं बता रहा। अभी हमारी ये डिस्कशन नहीं है, वो अगले लेक्चर में होगी। नेगेटिव का इंटीजर क्यों नहीं लेते, और अगर होता है तो क्या होता है, वो अनडिफाइन होता है, वो मैं आपको प्रूफ दूंगा। और 0 का फैक्टोरियल भी आपको बताऊंगा, 0 क्यों इंक्लूड होता है, पॉजिटिव क्यों कहते हैं इसको, नॉन नेगेटिव क्यों नहीं कहते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव, एक तो नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने इधर से कोई भी 4 पकड़ लिया, 4 को ले लें, ये n है, उसका क्या लेना है फैक्टोरियल, इंटीजर n, ये n है, डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, उसको डिनोट कर देना है फैक्टोरियल फॉर्म में। इस लाइनों का मतलब समझा रहा हूँ दोनों का, कि एक नॉन नेगेटिव n है, मतलब 4, कोई 4 ले ली वैल्यू, डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देना। विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव, प्रोडक्ट लेने इसके आप, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि अगर इसके जब प्रोडक्ट लेंगे आप, जब आप इसके प्रोडक्ट लेंगे वो सारे ही पॉजिटिव हैं, वो सारे के सारे जितना उसका प्रोडक्ट लेना है, ये सारा प्रोडक्ट है, वो सारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि इसको मैंने इस वर्ड को क्या कहा था, n इज इक्वल टू 4, ये 4 है, तो ये 4 है, कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। इक्वल क्या कि ये n है, तो इस या तो 4 के इक्वल है, या उससे जितने भी इधर वाले जो वर्ड हैं वो सारे उससे लेस हैं। उसके ये एक वर्ड है फैक्टोरियल, उसका नॉन नेगेटिव का लेना है, वो डिनोट करना है फैक्टोरियल फॉर्म में, उसका प्रोडक्ट लेना विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे पॉजिटिव हैं, या तो वो उसकी इक्वल है, मतलब या तो 4 की इक्वल है, या उससे लेस देन, मतलब सारे इधर वाले लेस हैं। तो बाकी प्रोडक्ट उसका क्या आता है, 4 3 12 12 2 24, ये उसका आंसर आ गया, ये तो सोल्यूशन हो गया ना। वैसे ही बता दो, इन 2 लाइनों का मतलब ये है, इसको देखें। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी 7.1, सवाल आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो 6 5 4 3 2 1, और इसका आंसर आता है मेरे ख्याल से 720 आता है। इसका मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आपके क्वेश्चन है। इससे वो डिवीजन वाले भी हैं फैक्टोरियल फॉर्म में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको देख लें कि फैक्टोरियल क्या है, किसी वैल्यू को फैक्टोरियल क्यों लिखते हैं, और ये डेफिनेशन को याद रख लें। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर नहीं होते। एक तो एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे क्लियर करना है कि जब भी आपको कोई एमसीक्यूज़ आए तो फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव का नहीं होता, पॉजिटिव के होते हैं। यहाँ पे नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 इंक्लूड करके बाकी सारे पॉजिटिव, और माइनस में कोई नहीं लेने। माइनस का आएगा तो उसका आंसर अनडिफाइन आएगा। क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, अप टू इन्फिनिटी, सॉरी अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये चीज़ को नॉन नेगेटिव को एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि जब भी फैक्टोरियल लेना है तो नॉन नेगेटिव का ही लेना है, मतलब पॉजिटिव का और 0 इंक्लूड होगा।
इंशाल्लाह यहाँ ये नोट कर लें। अभी अगला इंशाल्लाह ताला लेक्चर जो आपका होगा वो उसमें बताऊँगा कि ज़ीरो फैक्टोरियल क्या है, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर जो होते हैं इनका फैक्टोरियल क्यों नहीं लिया जाता, उनका आंसर क्या आता है। ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। एक तो इसका प्रूफ बताऊंगा, इसके लॉजिक बताऊंगा, 2-3 प्रूफ बताऊंगा ज़ीरो फैक्टोरियल के, और बाकी ये चीज़ बताऊंगा। अभी बच्चे ये नोट कर लें, अभी तक ये इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।